गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं कमलेश शर्मा एन इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, फ्लेमिंगो का थर्ड लेसन डीप वाटर का फर्स्ट वीडियो आपने देखा। उसमें लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि लेखक वयम से पुल पे जाता है और वहाँ तैरने से पहले उसे डर लगता है और वह दूसरे के वहाँ आने का पहुँचने का इंतज़ार करता है। तभी एक 18 वर्षीय पहलवान जैसा दिखने वाला लड़का वहाँ पहुँचता है और उसे देखकर आवाज़ देता है, चिल्लाता और कहता है कि ही येल्ड हाई स्किनी, अरे दुबले पतले यानी मरियल, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब तुम्हें डुबोए जाना कैसा लगेगा। विद दैट, और ऐसा कहकर यानी इसे ऐसा कहने के साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड टोस्ट मी, और मुझे उछाल दिया, इनटू द डीप एंड यानी गहरे छोर की ओर, और मुझे गहरे छोर की ओर उछाल दिया यानी उसमें फेंक दिया। आई लैंडेड, मैं नीचे गिरा, इन ए सिटिंग पोजिशन यानी कि बैठे हुई की अवस्था में, स्वेलोड वाटर, पानी निगल गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही मैं पेंडे की तरफ पहुंचा। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं भयभीत हो गया था, एंड मैं डर गया था, बट नोट यट, लेकिन इतना भी नहीं कि फ्राइटन्ड, एंड इतना भी नहीं डरा था कि आउट ऑफ माई विस्ट, कि मैं किम कृत्य विमोंड की स्थिति में हूँ, अर्थात मैं अपने सद्बुद्धि को खो दूँ, इतना भी मैं डरा हुआ नहीं था। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते समय मतलब नीचे गिरते समय, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पाँव बॉटम यानी तल को हिट करेंगे मतलब छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक ज़ोरदार एक उछाल उछलूँगा, मतलब ज़ोरदार मैं एक जंप मारूंगा। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर सीधा पसर कर लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पाँव मारते हुए यानी पाँव मारकर तैरते हुए मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाते हुए मुझे काफ़ी लंबा मार्ग लगा, मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मानो कि काफ़ी गहरा हो और काफ़ी समय लग रहा हो। दोज 9 फीट, मतलब वो 9 फीट की गहराई, वर मोर लाइक 90, मतलब 90 जैसे अधिक थी। मतलब वो 9 फीट की जो गहराई थी, वो 9 जो फीट थे वो 90 फीट की तरह अधिक लग रहे थे। एंड बिफोर आई टस्ट बॉटम, और मैं बॉटम यानी तल को छुआ उससे पहले ही माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे। मतलब पेंदे को मैं छूता उससे पहले ही मेरे लंग्स यानी मेरे फेफड़े वर रेडी टू ब्रस्ट, फटने को तैयार थे। बट लेकिन व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पाँवों ने बॉटम को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी शक्ति बटोरी, एंड मेड वॉट आई थॉट, और अपने विचार अनुसार किया, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स, और क्या किया अपने विचार अनुसार यानी वैसा ही किया जैसे मैंने सोचा था। और वो क्या किया, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, और ज़ोर से मैंने ऊपर की ओर उछलने का काम किया यानी ज़ोर से ऊपर उछला। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की थी कि आई वुड वॉक, कि मैं ऊपर आ जाऊंगा। टू द सरफेस लाइक ए कोर, एक कोर की भांति, बोतल के ढक्कन की भांति में ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड बजाय इसके आई केम अप स्लोली, बजाय बोतल के ढक्कन की भांति फटाफट ऊपर आने के, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सो नथिंग, और मुझे कुछ नहीं दिखा। एंड सो नथिंग बट वाटर, और सिवाय पानी के मुझे कुछ नहीं दिखा। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सो नथिंग बट वाटर, और सिवाय पानी के मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे कहता है कि वाटर, और पानी भी कैसा, वाटर डेट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट,
और पानी जिसकी की पीली गंदा पानी दैट हैड ए डर्टी येलो टिंच, जिसका गंदा पीले झलक थी, यानी गंदे पीले झलक वाला पानी मैंने देखा। आई ग्रू पैनिकी यानी मैं भयभीत हो गया, यानी मेरा ज़्यादा डर लगा। आई रीच्ड अप, और मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ मानो टू ग्रेब ए रोप, मानो कि मैं किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ। एंड माई हैंड्स, और मेरे हाथों ने क्लच्ड यानी पकड़ा, ओनली एट वाटर, केवल पानी, और मेरे हाथों में केवल पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, और मेरा दम घुट गया। आई वॉज सफोकेटिंग एंड मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली। देन, और फिर माई आइज, मेरी आँखें, एंड नोज, और मेरा नाक, केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आ गया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया था। आई फ्लेल्ड एट द सर्फिस ऑफ द वाटर, मैंने पानी की सतह पर हाथ पांव मारे। स्वेलोड, पानी निगल गया। एंड चॉक्ड, और मेरा गला अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की, टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अपनी टांगों को ऊपर लेने की, बट लेकिन दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो निर्जीव वस्तु की भांति, निर्जीव बोझ की भांति वो लटकी रही। पैरालाइज्ड, निष्क्रिय होकर, एंड रिजिड, और सख्त होकर वो लटकी रही। ए ग्रेट फोर्स, और एक भारी भरकम ताकत, यानी एक बहुत बड़ी ताकत है, वॉज पुलिंग मी अंडर, वो मुझे नीचे खींच रही थी, यानी एक भयंकर ताकत मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, में चिल्लाया, बट ओनली, लेकिन केवल, द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने ही मेरी आवाज़ को सुना। आई हैड स्टार्टेड, मैं शुरू हो चुका था, ऑन द लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा पर, बैक, वापस, टू द बॉटम ऑफ द पूल, तालाब के या तरणताल के पेंदे की ओर मैं फिर से एक लंबी यात्रा के लिए स्टार्ट हो चुका था, यानी शुरू हो चुका था। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी पर हाथ पांव मारे। एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे जाने लगा, तो जैसे मैं नीचे जाने लगा तो जैसे ही मैं नीचे जाने लगा, मैंने पानी पर हाथ पांव मारे, यानी हाथ पांव से प्रहार किया। एक्सपेंडिंग, यानी खर्च करते हुए। माई स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति को। एज वन, जैसे कि कोई व्यक्ति। इन ए नाइटमेयर, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी भयावह सपने में। फाइट से नहीं लड़ता है। एन इररेजिस्टिबल फोर्स, यानी किसी अजेय शक्ति से, अजेय ताकत से, बल से। तो मैं पानी पर, जैसे मैं नीचे गिरने लगा तो मैंने पानी पर इस प्रकार से प्रहार किए और अपनी एनर्जी को इस प्रकार से मैं खर्च करने लगा कि मानो कि कोई व्यक्ति एक भयावह सपना देखते हुए, अजय शक्ति से लड़ते हुए अपनी एनर्जी को नष्ट या खर्च कर रहा हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और मेरी सांसें रुक गई। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा जो सिर था वो धड़कड़ाया, यानी मेरा सिर धड़धड़ाया। आई वॉज गेटिंग डीजी, और मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मैंने अपनी योजना, रणनीति याद रखी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, और पुल के तल से मैं उछलूँगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की भांति ऊपर सतह पर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट, और मैं सीधा सपाट लेट जाऊँगा। ऑन द वाटर, पानी पर, और पानी पर मैं सीधा पसर कर लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने आर्म्स से, यानी अपने हाथों से प्रहार करता हुआ तैरूँगा। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और अपने टांगे पटकूँगा। देन, और फिर आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मैं तालाब के किनारे आ जाऊँगा, एंड तरणताल के किनारे आ जाऊँगा। एंड बी सेफ, और सेफ हो जाऊँगा, यानी सुरक्षित हो जाऊँगा।
आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और वह अनंत रूप से मैं नीचे और नीचे चलता गया, मतलब नीचे नीचे में गिरता गया, मतलब मैं अनंत रूप से नीचे गिरता गया। ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे कि मैं नीचे जाए जा रहा हूँ। आई ओपन्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, सिवाय पानी के, विथ ए येलो ग्लो, यानी पीली रोशनी वाला, यानी पीले रंग का, यानी पीली रोशनी वाले पानी के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। डार्क वाटर, अंधकार में पानी, काला पानी जिसको हम कह सकते हैं। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, यानी डार्क वाटर और काला अंधकार में पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके आर पार कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। एंड देन, और फिर, सियर यानी पूर्ण, कंप्लीट, स्टार्क यानी सख्त, टेरर यानी भय, सीज्ड मी यानी ने मुझे जकड़ लिया, और फिर एक पूर्णतः कठोर भय ने मुझे जकड़ लिया। टेरर, और एक ऐसा भय, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कोई समझ नहीं होती। टेरर, टेरर यानी भय, दैट नोज नो कंट्रोल, और भय जिसे कोई नियंत्रण नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और एक ऐसा भय जिसे कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव न किया हो। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं निष्क्रिय हो गया था। अंडर वाटर, पानी के नीचे, और पानी के नीचे यानी पानी में रहते हुए मैं क्या हो गया था? निष्क्रिय यानी शक्तिहीन हो गया था। स्टिप रिजिड विद फियर, और भय से मैं जकड़ा हुआ, भय से मैं सख्त हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, और यहाँ तक कि चीख, मेरे गले की जो चीख थी, वर फ्रोजन, वह भी क्या हो गए थे? जम गई थी। यानी मेरे गले की जो पुकार, जो मेरी चीख थी सहायता के लिए चिल्लाने की जो आवाज़ थी, वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर की जो धड़कन है वो सेड, वो ये बता रही थी कि दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि अभी तक मैं जिंदा था। एंड देन, और फिर, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और फिर भय के बीच, केम ए टच ऑफ रीजन, और फिर भय के बीच एक समझदारी की झलक दिखाई दी, मतलब दिमाग में आई। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद रखना होगा, टू जंप, उछलना, व्हेन आई हिट द बॉटम, और वो क्या थी समझदारी की झलक? कि जब मैं पेंदे से टकराऊं तो मुझे उछलना याद रखना होगा। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल द टाइल्स अंडर मी, और आखिर में मैंने अपने नीचे टाइल्स को महसूस किया। माई टोज, मेरे पाँव की अंगुलियाँ, रीच्ड आउट, इस प्रकार से इस भांति वहाँ तक पहुँच रही थी, एजिब मानो, टू ग्रेब देम, कि मानो कि वो उन्हें पकड़ना चाहती हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने अपनी पूरी ताकत से जंप किया, मैंने पूरी ताकत से मैंने उछाल मारा। बट, लेकिन, द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उछाल का कोई फर्क न पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी ने अभी भी मुझे घेरे हुए था, अर्थात मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, और मैंने रस्सी, सीढ़ी, जल पंखों की तलाश की, यानी खोज किया। नथिंग बट वाटर, सिवाय पानी के कुछ नहीं था। ए मेस, यानी एक राशि, ऑफ येलो वाटर, पीले पानी की, और पीले पानी की एक विशाल मात्रा यानी जल राशि, हेल्ड मी, ने मुझे पकड़ रखा था। तो पीले पानी की एक विशाल जल राशि ने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर, और एक भयंकर भय ने, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और एक भयानक भय ने, यानी एक सख्त भय ने मुझे और अधिक गहराई से पकड़ा हुआ था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत के एक विशाल आवेग की भांति, यानी भयानक भय ने मुझे विद्युत के एक विशाल आवेग की भांति और गहराई से पकड़ रखा था। आई टुक, में हिल गया, एंड ट्रम्बल्ड, और कपकपाया, विथ फ्राइट, यानी भय से, और भय से मैं हिला
और कपकपाया। माई आर्म्स, मेरे बाहें, वुडंट मूव, नहीं हिली, यानी मेरी बाहें हिली नहीं। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे टांगे नहीं हिली। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और मैंने सहायता के लिए चिल्लाने की, पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को सहायता के लिए चिल्लाने की कोशिश की एंड पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपन्ड, कुछ भी नहीं हुआ, यानी कुछ नहीं हुआ। एंड देन, और फिर, स्ट्रेंजली, और फिर न जाने कैसे, देयर वॉज लाइट, रोशनी होने लगी। और फिर न जाने कैसे अनायास ही रोशनी होने लगी। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था। ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, उस भयावह पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट, कम से कम माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। देन, और फिर, आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और फिर मैं तीसरी बार के लिए नीचे जाने के लिए शुरू हुआ। आई सक्ड फॉर एयर, और मैंने सांस खींचने के लिए हवा खींची। एंड गोट वाटर, और खिंच गया पानी, मतलब पानी में मुंह रखते हुए जब श्वास लेने के लिए, जब हम हवा लेने के लिए जब सांस खींचेंगे तो पानी तो जाएगा अंदर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो पीली सी जो रोशनी थी अब वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, गायब हो रही थी, मतलब दूर जा रही थी। देन, और फिर, ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर सारे प्रयत्न बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, में ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स, यहाँ तक कि मेरी जो टांगें थी, फेल्ट लिम्प, वो भी कमज़ोर यानी बेजान महसूस किया। मैंने टांगों में क्या हुआ, बेजान महसूस करने लगा। एंड, और ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क पर एक कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को मिटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने आतंक को मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और कोई आतंक नहीं था, अब और कोई भय नहीं था। इट वॉज क्वाइट, और बिल्कुल शांति थी। एंड पीसफुल, और निशब्द, यानी निशब्द और शांति का माहौल बन गया, मतलब स्थिति हो गई। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउसी, उनिदा होना। टू गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जम्प, उछलने की ज़रूरत ना होना। टू टायर टू जंप, और इतने थके हुए होना कि और जंप ना कर पाना। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और आहिस्ता आहिस्ता ले जाना अच्छी बात है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और अंतरिक्ष में तैरना। टेंडर आर्म्स, और कोमल बाहें, अराउंड मी, मेरे चारों ओर होना। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और माँ की भुजाओं की भांति कोमल बाहें चारों ओर होना। नाउ, और अब, आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना होगा। आई क्रोस्ड टू अविलियन, और मैं विस्मृति में चला गया। मैं किस में चला गया, विस्मृति में चला गया। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन रूपी पर्दा गिरा। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, और अगली बात जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, और मैं पेट के बल लेटा हुआ था। बिसाइड द पूल, पुल के बगल में, वोमिटिंग, उल्टी करता हुआ। और अगली बात जो मुझे याद है, मैं पुल के बगल में, तरणताल के बगल में उल्टी करता हुआ पेट के बल लेटा हुआ था। द चेप, जिस लड़के ने, दैट थ्रू मी इन, जिस लड़के ने मुझे पानी के भीतर फेंका था, वो सेइंग, वो ये कह रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, परंतु मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड, यानी ये बच्चा, नियरली डाइड, करीब करीब मरते मरते बचा है, यानी करीब करीब मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब आप ठीक हो जाओगे, अब आप ठीक हो जाओगे। लेट्स कैरी हिम, चलो हम इसे ले चलते हैं। टू द लॉकर रूम, यानी कपड़े बदलने के कमरे में। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर। एंड ट्रेम्बलिंग, और मैं कँपा रहा था। आई शुक, मैं शिहर जाता। एंड क्राइड, और चिल्लाता। व्हेन आई ले ऑन
माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। तो जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं सिहर गया और चिल्लाया, यानी रोने लगा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात्रि को मैं खा नहीं सका, यानी भोजन नहीं कर सका। 4 days, पर कई दिनों तक। ए हॉन्टिंग फियर, बार बार छाने वाला भय, वॉज इन माई हार्ट, मेरे हृदय पर छाया रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेस्ड मी, और हल्का सा परिश्रम भी मुझे परेशान कर देता। मेकिंग मी वूबली इन द नीज, मेरे घुटने लड़खड़ाने लग जाते, कपकपाने लग जाते। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा मन उल्टी का सा होता, यानी उल्टी करने जैसी मेरी स्थिति होती। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और उस पुल पर मैं वापस कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट, मैं इससे दूर रहता। वेन एवर आई कुड, जहाँ तक मैं कर सकता, जहाँ तक हो सकता मैं इससे दूर ही रहता। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट एक वीडियो में और देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।